नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अंतर्गत फसलों के प्रकार और कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी की जो गति है, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति, उसके कारण ऋतुओं का बदलना और दिन रात का होना होता है। तो हमारा जो भारत है वो काफ़ी बड़ा और विशाल देश है और गाँव का देश है। तो यहाँ पर जो तापमान, नमी और वर्षा जैसी जलवायु है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से लगभग भिन्न होती है। अतः देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों में बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी फसलों को मुख्यतया 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहली होती है खरीफ की फसल। यह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतया जून से सितंबर तक होती है। इसमें धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास आदि फसलों की खेती की जाती है। खरीफ फसलों को एक बार फिर से समझेंगे। यह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतया जून से सितंबर तक होती है। कुछ फसलों के उदाहरण धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास आदि। अगली देखेंगे रबी की फसलें। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक ये ऋतु आती है। उसमें जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी की फसलें कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं इनके गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, रवि आदि ये मुख्य फसलें हैं। कुछ जगहों पर गर्मियों के मौसम में दाल और सब्जियां उगाई जाती हैं। रबी की फसल फिर से देखेंगे। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं। इनमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल मुख्य उदाहरण है। इसके अलावा कई जगहों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। आगे हम खरीफ की फसलों को देखेंगे। धान की फसल का चित्र है। ये धान की बालियां आपको दिख रही हैं। रबी की फसल में ये गेहूं की फसल की बालियां हैं और ये गेहूं के खेत में है। तो इन चित्रों के माध्यम से हम खरीफ की फसलें और रबी की फसलों में डिफरेंस देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। खेतों में जब बुआई की जाती है तो उसमें कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें खेत की मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी को भुरभुरी बना के समतल किया जाता है। उसके बाद में खेतों में मिट्टी तैयार होने के बाद बीज की बुआई की जाती है। चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर गन्ने की बुआई की जा रही है। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई का कार्य किया जाता है। उसके बाद में फसलों में अगर कोई खरपतवार है तो उसे दूर करने के लिए ये खरपतवार के लिए निराई की जाती है। और फसलों की सिंचाई भी महत्वपूर्ण होती है। फसलों की सिंचाई भी कृषि पद्धति के अंतर्गत है। उसके बाद में जैसे जैसे फसलें बड़ी होने लगती हैं उन्हें खाद और उर्वरक प्रदान किया जाता है ताकि फसलों को पौष्टिक आहार मिल सके। उसके बाद में फसलें तैयार हो जाने के बाद में फसलों की कटाई की जाती है। ये सब होने के बाद में जो फसलें तैयार होकर हमारे घरों में आती हैं उन्हें अच्छी तरह से रखने की जिम्मेदारी होती है ताकि अनाज को अच्छी तरह से संभाल के रखा जा सके और अनाज किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। तो ये कृषि पद्धतियाँ मिट्टी तैयार करना, बुआई, खरपतवार से सुरक्षा, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक देना, कटाई एवं भंडारण, ये हमारे देश की भारत देश की कृषि पद्धतियाँ हैं। तो जब सबसे पहले बुआई के लिए आपको मिट्टी तैयार करनी है नंबर 1। दूसरा, मिट्टी तैयार होने के बाद बुआई की जाती है। बुआई के बाद खरपतवार अगर हैं तो उनकी निराई की जाती है। फसलों की सिंचाई करनी होती है, खाद और उर्वरक देना होता है, कटाई करनी होती है और बाद में अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अगर आप गांव से, ज़्यादातर लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो आप खेतों में जाके इन चीज़ों को जीवंत देख सकते हैं और अपने भारत की जो सुगंध है भारत भूमि की मिट्टी की वो आप अपने खेतों से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।